हेलो गाइस, आज इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती तो ये कोर्स आपके लिए है। एकदम बिगिनर्स के लिए भी है एंड जो थोड़े एडवांस है, जो ऑलरेडी करते हैं, उनको भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस कोर्स में मिलेंगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप कुछ कोडिंग का सी भी नहीं आता, कोई बात नहीं। हम इस कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एकदम स्टार्टिंग से लेंगे। तो पहले देखते हैं कि वेबसाइट्स वर्क कैसे करती हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप हो यूज़र, आप अपने जैसे एड्रेस बार में जो आपका ब्राउज़र होता है, जैसे क्रोम ब्राउज़र है एक, उसके अंदर आप अपना ये देखो वेबसाइट का नाम डालते हो। देखो जैसे example.com/index.html आप ऐसे डालते हो। तो वो आपके ब्राउज़र को मिलती है, जो फर्दर जाके वेब सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेज देता है। ब्राउज़र आपके रिक्वेस्ट को वेब सर्वर में भेज देता है। आप ये लिख के देते हो, वो get/index.html ऐसे वेब सर्वर को भेज देता है। फिर वेब सर्वर वो लोकेशन है जहाँ पे आपके वेबसाइट की सारी फाइल्स स्टोर्ड हैं। तो वेब सर्वर क्या होता है, यहाँ पे एक बैकएंड लैंग्वेज होती है जो कुछ भी हो सकती है, पाइथन, PHP, जो कि आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अब वो पेजेस गैदर करती है एंड वेब पेज का डेटा ब्राउज़र को भेजती है, जो फिर आपको ट्रांसलेट करता है उसको एंड देन यूज़र को डिस्प्ले कराता है उसकी स्क्रीन पे। अगर आपको लग रहा है कि अरे अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो एंड आप उससे कुछ चीज़ मांगते हो, तो आप इस जिस दुकान पे गए वो है www.example.com एंड जो चीज़ आपने मांगी है वो है index.html। जैसे आप दुकानदार से मांगते हो कि एक टॉफ़ी दे दो, तो फिर वो है index.html। तो वो अपने वहाँ पे सर्च करके टॉफ़ी कहाँ पे है वो निकाल के आपको दे देगा। लेकिन अगर वो मान लो वो टॉफ़ी बेचता ही नहीं है, जैसे हम यहाँ पे कुछ और डाल दिया मैंने इंडेक्स जगह about.html, contact.html, और वो है ही नहीं वेब सर्वर के पास, तो वो एरर दे देगा कि भाई हमारे पास नहीं है ये फ़ाइल। उसको वेब ब्राउज़र दिखाता है एज़ 404, मतलब वेब पेज नॉट फाउंड। एंड देन जो वेब पेज होता है, इसमें तीन चीज़ें होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो वेब पेज के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होती है। जो CSS और जावास्क्रिप्ट हैं वो HTML फाइल के साथ ही भेजी जाती है। देखो जैसे ये index.html भेज रहा है ना, तो index.html के अंदर ही जावास्क्रिप्ट और CSS इंक्लूडेड है। आप ये बाद में समझोगे, जब हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन ये समझ लो अभी कि HTML एक एनवलप है जिसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट एक साथ डाल के वेब सर्वर देता है आपको। ये तो हो गया वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। अब आते हैं हम वेब पेज क्या होता है एग्जैक्टली। तो वेब पेज के तीन पार्ट्स होते हैं, कंटेंट, एक्चुअल डेटा उसका, देन उसके स्टाइलिंग, कि जैसे देखो यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे क्रीम कलर है, ये ऐसी शेप्स वगैरह, एरोज़, ये कलर वगैरह, ये सब फॉन्ट साइज़, ये सब स्टाइलिंग रूल्स हैं। एंड देन लॉजिक होता है, जैसे आप एक बटन क्लिक करते हो तो उस पर अब क्या होगा, एक बटन के क्लिक पे क्या होगा। मैं अगर कुछ कुछ भी लाइक ऐसे ड्रॉप डाउन लेता हूँ तो उसके अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा। तो ये इसका ये होता है सर्वर साइड लॉजिक। जो कंटेंट होता है वो HTML में होता है। देखो content/data HTML में होता है। देन जो स्टाइलिंग होती है वो CSS करती है। एंड जो जावास्क्रिप्ट होता है वो लॉजिक डालता है, जावास्क्रिप्ट लॉजिक। इसको और अच्छे से समझाने के लिए अपन इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी पूरी बॉडी एक HTML है, स्ट्रक्चर है, आपकी जो हड्डियाँ हैं वो सब एक स्ट्रक्चर है। एंड देन CSS उस पर लाइक कपड़े, क्लोथ्स, आपका मेकअप, वो सब है जिससे आप सुंदर दिखते हो। एंड लाइक जावास्क्रिप्ट आपका ब्रेन है, जिससे आप लाइक ब्रेन आपको सारा लॉजिक बताता है कि अब क्या करना है एंड क्या करना है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप कुछ समझ आ गया होगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो HTML बेसिकली स्ट्रक्चर है, CSS उसको सुंदर बनाने के लिए स्ट्रक्चर को, और जावास्क्रिप्ट उस स्ट्रक्चर की उसको वर्किंग के लिए उसकी, कि वो ढंग से काम करे। जब मैं चाहूँ अपना राइट हैंड ऊपर हो जाए तो राइट हैंड ऊपर हो जाए। ये एक एग्जांपल था। जैसे उसके अंदर बटन्स होते हैं, आप अपनी वेबसाइट में आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं वो सब।
अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एग्जैक्टली HTML। HTML क्या होता है बेसिकली? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है डिज़ाइंड फॉर द क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन व्यूएबल इन अ ब्राउज़र। इसका मतलब है ये बस एक लैंग्वेज है जिसमें आप लिखते हो आपके वेब पेजेस के बारे में जो ब्राउज़र समझता है। द बेसिक एंड स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज टू राइट वेब पेजेस। ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, मतलब पूरी दुनिया में सब लोग HTML से ही लिखते हैं अपने वेब पेजेस के उसमें, और ब्राउज़र को भी हर ब्राउज़र HTML को समझ के उसको आपको व्यू करने को देता है। अब जब आप HTML की फ़ाइल बनाते हो तो उसका होता है एक्सटेंशन होता है .html, जैसे index.html, contactus.html, about.html, ऐसे सब। एंड ये HTML से यूज़ करके आप अपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाते हो। जब मैंने बताया ना बॉडी, वैसे आप HTML की बॉडी बनाते हो। देन आती है हमारी CSS। तो CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसा कि मैंने बताया था, ये ऐसे कपड़े एंड ब्यूटी वगैरह वो सब है जिससे आप सुंदर बनते हो, मेकअप वगैरह वो सब। तो CSS इज़ अ वे टू स्टाइल HTML। मतलब CSS से HTML में जैसे लाइक जान डाल सकते हैं बेसिकली, लाइक उसको सुंदर बना सकते हैं। एंड देन द HTML इज़ कंटेंट एंड द स्टाइल शीट इज़ द प्रेजेंटेशन। मतलब HTML में कंटेंट होगा सारा, HTML में आप लिखोगे सब कुछ, लेकिन उसको दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आप CSS यूज़ करोगे। दिस मेक्स आवर वेबसाइट लुक ब्यूटीफुल, इससे सुंदर दिखती है वेबसाइट। देन आती है जावास्क्रिप्ट, लास्ट चीज़। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है डैट वर्क्स विद HTML टू एनहांस वेब पेजेस एंड मेक देम मोर इंटरैक्टिव। मतलब इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जिससे आप लाइक अपने यूज़र से इंटरैक्ट करना इनेबल कराओगे। जैसे आप यूज़र को लिखते हो कि जैसे भाई फॉर्म सबमिट करना है कोई, तो आप एक बटन क्लिक करते हो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो फॉर्म सबमिट होगा एंड देन उसका रिज़ल्ट आएगा। जैसे आपको कोई टेस्ट लेना है तो ये वो टेस्ट के रिज़ल्ट्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू निकलेंगे कि इतने सही करे, इतने वो करे तो इतना रिज़ल्ट आएगा। जावास्क्रिप्ट सारी कैलकुलेशंस करता है, जैसे 9 सही हुए और 10 गलत हो गए तो उस हिसाब से परसेंटेज निकाल देगा एंड वो सब। फिर जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड काम करती है, मतलब दोनों साइड काम करती है, लेकिन हम क्लाइंट साइड वाली सीखेंगे। क्लाइंट साइड का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमारा था, तो यहाँ पे वो यूज़र के पास जो वेब पेजेस आए हैं ना उस पे वर्क करेगी। एक होती है सर्वर साइड, एक होती है क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड में क्या होगा कि जैसे जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे क्लिक्स वगैरह एंड वो सब चीज़ें करेगा ना, उस पे होगा। एंड ये जावास्क्रिप्ट से आप अपना वो सब चेंज कर सकते हो। आपने HTML में जो लिखा है, जैसे HTML या CSS में आपने लिखा है कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर ग्रे होना चाहिए था या फिर ब्लैक होना चाहिए था, तो फिर आप उस जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हो। आप एक बटन के क्लिक पे या किसी भी उस पर इसका कलर ब्लू कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, और आप अंदर के कंटेंट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे एक बटन के क्लिक पे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ये सक्सेसफुल या फिर नो ट्राई अगेन या ऐसा कुछ। तो क्लाइंट साइड का मतलब वो यूज़र के उस पर वर्क करती है। जो क्लाइंट है, यूज़र हमारा क्लाइंट है, तो यूज़र के पास जो वेब पेजेस है उस पर वर्क करेगी। देन रन्स इन द वेब ब्राउज़र, ठीक है, वो वेब ब्राउज़र के अंदर रन होती है। जो वेब ब्राउज़र का एग्जांपल जैसे कि हमारा क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वैसे मैं रेकमेंड करूँगा इस कोर्स के लिए आप क्रोम ही यूज़ करें, मैं भी वही यूज़ करके आपको सिखाऊँगा। देन एम्बेडेड इन HTML फाइल्स, तो जैसा कि मैंने बताया था HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट बन के आती है। जो हमारा वेब पेज होता है, वेब पेज भेजते हैं तो वेब पेज के अंदर ही HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट index.html में ही कंबाइन होके जाती है। तो HTML के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट कंबाइन होके एक साथ जाती है, जो कि ब्राउज़र को HTML समझ आती है, तो उसको ट्रांसलेट करके अपने उस पर व्यू करा देता है अपने स्क्रीन पे। जो अपन से मोबाइल फ़ोन है तो उसकी स्क्रीन पे वो व्यू करा देता है। देन तो ये था जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे एक एक को यूज़ करते हैं। एंड एक और चीज़ जो मेरे को बतानी थी, जैसे ये 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो
तो आप ऐसे मत करना कि अरे HTML है तो मैं पहले पूरी HTML सीखूँगा, या पहले मैं पूरी CSS सीखूँगा, या पहले पूरी जावास्क्रिप्ट सीखूँगा। तीनों को आपको साइमल्टेनियसली सीखना पड़ेगा। जैसे आपने कुछ लाइक थोड़ी सी बेसिक्स सीख ली HTML के, देन बेसिक्स सीख लिए CSS के, देन जावास्क्रिप्ट के, देन आप वेबसाइट्स बनाओगे। आप जब वेबसाइट्स बनाओगे उससे आप खुद और सीखोगे, खुद एडवांस वाली उसमें चल जाओगे। आप खुद गूगल पे सर्च करना सीख जाओगे कि अरे ये कैसे करना है, ये कहाँ से निकालना है, एंड वो सब आप वेबसाइट सीखोगे। अगर आप एक ही चीज़ पे अटक गए ना, तो फिर आपको 1-2 साल लग जाएंगे वो एक ही चीज़ को समझने में, कि मैं HTML परफेक्ट सीखूँगा तब जाके मैं CSS सीखूँगा। ऐसा नहीं करना है, तीनों को एक साथ सीखना है साइमल्टेनियसली। लाइक पहले सबके बेसिक्स, देन तीनों को मिला के वेबसाइट बना के, देन वैसे करके हम सीखेंगे इनको। तो अगर आप तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली ये काम करते हैं, कैसे HTML हमें लिखना है। तो होपफुली आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है एंड वो बेसिकली कैसे वर्क करती है। मैंने बताया था HTML स्ट्रक्चर, CSS उसकी ब्यूटी एंड जावास्क्रिप्ट उसका लॉजिक यानी ब्रेन। तो बस यही थे HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। आने वाले अब हम आगे जाके सुंदर सुंदर वेबसाइट्स बनाएंगे जब हम इनका बेसिक सीख लेंगे सबका।